नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल जानते जानते मैं अब बलिया पहुंच चुका हूं। बलिया पूर्वांचल का, यूपी के पूर्वांचल का सबसे अंतिम जिला, इसके बाद से बिहार शुरू हो जाता है। दरअसल यूपी के पूर्वांचल में कौन 20 है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में माहौल में क्या अंतर है, इधर के लोग क्या सोचते हैं, चलिए आज बलिया के छोटे छोटे कस्बों में मैं आपको ले चलता हूँ। शुरुआत में बलिया के रसड़ा से करता हूँ। ये एक बड़ी बाजार भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ गांधी पार्क में कुछ लोग बैठे हुए मुझे मिल गए। शाम के वक्त मैं आता ही रहता हूँ, जो जैसे बैठा रहता वहीं से शुरू कर देता हूँ। दरअसल मैं जानने आया हूँ कि माहौल क्या है इस वक्त कस्बों का, छोटी जगहों का, चुनाव को लेके, राजनीति को लेके। माहौल ठीक है। दो कारणों से लोग परेशान हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार। बाकी और सब ठीक। भ्रष्टाचार? हाँ, शासन में भ्रष्टाचार है। प्रशासनिक अधिकारी मनमानीपन कर रहे हैं, महंगाई है। तो ये मुद्दे चुनाव तक रह जाएंगे? अभी तो हम क्या बताएं इसका हमको कोई अनुमान नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, सरकार के बदलने के चांस आपको कितने दिखाई देते हैं? हमको तो नहीं लगता। विकल्प का अभाव है। क्यों? मायावती हैं, अखिलेश हैं, प्रियंका जी देख रहे हैं कितना मेहनत। नहीं है कोई, केवल हवा हवाई है, जमीन पर विकल्प नहीं है। आप क्या मानते हैं? हम भी मानते हैं कि यहाँ जो है माहौल तो ठीक है, लेकिन विपक्ष का अभाव है। दूसरी चीज़ महंगाई और भ्रष्टाचार। कोई अधिकारी बगैर पैसा कोई काम नहीं करता है। कहीं सब के बावजूद भी आपको लगता है सरकार रिपीट भी होगी? इसलिए कि विपक्ष का अभाव है। दूसरी चीज़ एकमत नहीं है। अच्छा, ये पूर्वांचल में जी, मुझे आप ये बताइएगा कि आपको पूर्वांचल में, चूंकि इधर जातिगत समीकरण को बहुत ध्यान में रख के चलता है मामला, तो 20 कौन लगता है? हमको तो लग रहा है कि इस बार पूर्वांचल में बलिया जनपद में कोई भी बीजेपी का विधायक नहीं चुनाव जीतेगा। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। जो वर्तमान में असफल सरकार चल रही है, किसी तरह से कोई कानून व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। नौजवान हो, चाहे कोई भी किसी क्षेत्र का आदमी हो, किसान हो, सब लोग परेशान हैं। तो आपको लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव उत्तर बलिया जनपद में तो निश्चित रूप से बदलाव होगा, और जगह जहाँ हो या ना हो, बलिया जनपद में निश्चित रूप से बदलाव होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि पश्चिमी यूपी में जैसे कि किसान आंदोलन है, वो बड़े पैमाने पर है। सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कहीं भी जाइए। अब उसका असर चुनाव में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन इधर कुछ किसान आंदोलन का असर है। इधर संगठन है लेकिन उतना मजबूत नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लोग, जनता त्रस्त है, नाराज है। और आप बताइए। जी देखिए, एक तो किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है इधर, और प्रदेश में समस्याएं तो हैं और बहुत हैं, लेकिन अगर इसको महाराज जी हल नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी है। अब बदल जाए सरकार तो बदल जाए भले, अगर बदलेगी तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी देखिए बीजेपी ने उत्तराखंड में अपना सीएम बदला था, अभी फिर गुजरात में भी बदल। आंतरिक बात है वो पार्टी की, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। वो पार्टी की शुद्ध आंतरिक बात। बीजेपी से? मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं सच से हूँ, मैं केवल सही बोलता हूँ। और ये जो बोल रहे हैं आपके साथी? अब साथी हैं, ये बीजेपी से नहीं है। ये इसकी गारंटी है कि ये बीजेपी से नहीं है, और मैं सच के साथ हूँ। सच के साथ नहीं है। आरएसएस से संबंध है, आरएसएस से संबंध है इनका आरएसएस संबंध है। अरे कोई ऐसा आदमी पूर्वांचल में है जो बाजार में बैठता है और सच के साथ तो निष्पक्ष ना हो? एकदम है, बहुत लोग ऐसे हैं। ये देश इसी तरह नहीं चल रहा है, इसमें सच के साथ रहने वाले लोग आज भी हैं, और इसी पर यह हमारा देश और समाज चल रहा है। अच्छा चलिए, मैं जल्दी आप बताइए, मैं सबसे राय लेता हूँ। जनता परिवर्तन के उस चक्कर में है। जनता परिवर्तन चाहती है, महंगाई भ्रष्टाचार को लेके बहुत त्रस्त है। कोई विकास का एक पैसे का कहीं कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, आपका नाम क्या? राजन कुमार पांडे। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि सब सवर्ण बीजेपी की तरफ है, यह सही है क्या? बिल्कुल सही था, अभी तक थे, अब नहीं है। वजह क्या है? वजह यही महंगाई भ्रष्टाचार।
बेरोजगारी, सारी चीज़ें बिक रही हैं, ये सरकारें बेच बेच के जा रही हैं। दूसरी सरकारों ने बनाया, आपको बेचने का हक किसने दे दिया? अभी यही मानते हैं? ये बहुत सही बात है। कहीं भी जाइए बिना पैसे का काम नहीं होता है। लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, ये भ्रष्ट सरकार है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, मूड बना चुके हैं कि परिवर्तन हो। ये तो सरकार आएगा कौन अच्छा परिवर्तन में? परिवर्तन जनता करेगी। जनता सर्वशक्तिमान है, आज उनके साथ है, वो अच्छा काम नहीं करेंगे। और ये आपके अभी बैठे हुए वो लोग कह रहे हैं विकल्प का अभाव है, इसलिए बात यही है कि जनता परिवर्तन चाहती है। विकल्प का कोई अभाव नहीं है। जनता यही महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप क्या मानते हैं? अभी सरकार जोगी की रहेगी, अगली साल नहीं, अभी 10 वर्ष रहेगी, मैं कह रहा हूँ। ये लोग वो लोग जो कह रहे हैं कहें, नहीं पसंद करते हैं, नहीं है। लेकिन आप लोग पसंद एक दूसरे से मत विरोधी रखते हुए भी ऐसे बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं? हाँ, हम लोग मत भले हो, पार्टी भले हो, लेकिन हम लोगों का मत ही एक है। हम लोग डेबर आपस में करते हैं। आप यहाँ भी बहस होती है, तो ये गादी मंच है, हम लोग अलग अलग विचार के हैं, लेकिन बैठते एक जगह है, उस पर माने चर्चा करते हैं, क्या अच्छा हो क्या बुरा हो। चाहे विकल्प का अभाव तो है ही है, लेकिन जोगी से बढ़िया कोई है भी नहीं। सवाल यह है कि वही रहेंगे। अभी लाख लोग करें, सरकार उन्हीं की बनेगी। अभी 10 ऐसा है कि सरकार तो चल ही रहा है भाजपा का। भाजपा की कल्याण सिंह ने जो राज चलाया, उनके राज में बाघ बकरी एक जगह पानी पीते थे। हम भी भाजपा के ही हैं, लेकिन उनके ये कारनामा से हम असंतुष्ट हैं उस पर। क्योंकि 500 जुताई जो है दूना देना पड़ रहा है। हर काम इतना महंगाई कर दिए हैं, अधिकारी कोई सुन ही नहीं रहा है। एक दिए हैं हम नापी के लिए, 5 बरस हो गया, दौड़ते दौड़ते नहीं नापी हो रहा है। एक बार 10,000 दिए तो नापी हुआ। ये हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पिछली सरकारों में नहीं लगता था इतना? नहीं, पिछली सरकार में हम लोग जाते थे तो हिम्मत नहीं कि 10 रुपया कोई ले ले। यही हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर 10 रुपया ले ही नहीं सकता है। कहीं भी जाइए तुरंत काम धड़ाक हो जाता था, और इस समय नहीं हो रहा है साहब। पूछिए कुछ। अरे इन्हीं का बगल में पंडित जी जो बोल रहे हैं, इस पर आप सहमति है? नहीं नहीं, प्रदेश पूरी तरह भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त है। माफिया राज से मुक्त प्रदेश है। पहली बार संगीन के सायों से उत्तर प्रदेश कमल के फूल की तरह प्रफुल्लित है। देख लीजिए, कहीं भी माफिया कभी। पंडित जी क्या कह रहे हैं, सुनिए पे 10,000 लग गया नापी में इनके। पंडित जी की बातें, उनकी भावनाओं से मैं पूरी तरह सहमत होते हुए, पूरे तरफ चारों तरफ हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं। पंडित जी हेल्पलाइन सीएम पोर्टल आपने ट्राई किया? पूछिए। इतनी बातें कहने वाले, कोई हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन खुशहाली को आप छुपा नहीं सकते साहब। सड़क हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था जब चरमरा गई थी कोरोना काल में, ऐसे पीरियड में उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को। ऐसा मत आप बोलिए, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के जो हालात थे वो किसी प्रदेश से अलग नहीं थे। यहाँ के भी हालात बहुत बुरे थे। और सुनिए, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मौतें न हुई हों। ये बात ठीक है कि बाद के समय में भाजपा से हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, यहाँ नहीं बैठते हैं। आज आप आए हैं तो आ गए हैं, यहाँ थोड़े वो बैठते हैं। आज मैंने आपको देख करके आ गए हैं। अच्छा, ये कैमरा माइक देख के आ गए? अभी नहीं आ रहे। हाँ, कैमरा माइक देख के आ गए। कैमरा माइक देख के आ गए। मैं कभी नहीं आते हैं यहाँ, कभी नहीं। आपको देख करके आ गए कहने के लिए। कैमरा आपका कैमरा देख के आ गए, देख करके अपना फोटो कहने के लिए आए, कभी नहीं आते हैं। 1 मिनट में बता दूं। लेकिन एक बात है, मैं तो ऐसे ही आ गया। हाँ, तो आ गए, देखते होंगे बाहर से। इस सरकार का मैं सच बता दूं, आप आए हैं तो जान लीजिए और अपना कैमरा दिखा लीजिएगा। सरकार ने सुशासन के 3 साल एक किताब छपवाए हैं जो रसड़ा विधानसभा में बांटा जा रहा है। उसमें एक है कि स्थानीय विधायक निधि से
8 लाख रुपए का शौचालय बनवाया गया जो प्यारेलाल चौराहे पे आज भी नहीं है और उसका भुगतान हो गया। सर शासन का किताब है, मेरा नहीं है। और शासन वाले देख रहे होंगे तो अरे वो तो कह रहे हैं आप यहाँ बैठते ही नहीं है। 1 मिनट साहब, ये उनका घर नहीं है साहब। अगर खतौनी हो तो दिखा दें। वो देखिए चंद लोग जो अन्य सरकारों में दलाली का पैसा खाते थे, अब दलाली न मिलने के कारण परेशान हैं और उलझुल आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। चाचा आप भी कुछ बोलेंगे? ना बोलो, हम नहीं बोलेंगे, हम इसलिए नहीं। तो माहौल गर्म। अरे चल रहने दीजिए। कुशासन है, शासन नहीं कुशासन है बस। अच्छा एक बात और है, बीजेपी ने तैयारी ये की है कि वो पोस्टर लगाएंगे मोदी जी योगी जी का और कहेंगे दमदार ईमानदार। वो काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। देखिए भाई साहब, यहाँ जो ये जो पूर्वी क्षेत्र है ना, बलिया जिला है ना, लाख कोई कोशिश करे, यहाँ जो है जातिगत चुनाव लड़ाया जाता है। ये तो पूरे पूर्वांचल में यहाँ बलिया जो है वही चीज़ है, लेकिन टोटल विपक्ष के पास बीजेपी का कोई विकल्प है नहीं, मोटी बात। चलिए अब मैं आपको बलिया के दूसरे हिस्से में ले जाता हूँ। बलिया के छोटे कस्बों से मैं आज माहौल क्या है आपको दिखा रहा हूँ। सिंघा चवर एक छोटी सी मार्केट है, शाम का वक्त है, मैं इधर से गुजर रहा था, कुछ लोग बैठे थे, मैं जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि माहौल क्या है इधर। इधर माहौल भाजपा का बहुत खराब है, भाजपा ने कोई काम नहीं किया इधर। है किसका ठीक? सपा है बढ़िया। आपका नाम क्या है? आनंद प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी लोग तो कह रहे हैं कि उधर ही है ज़्यादा। कहाँ है? जो काम नहीं करेगा वो रहेगा कहाँ? नहीं आप स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हिसाब से कह रहे हैं या सरकार के? सरकार से मतलब नहीं है, स्थानीय हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, हम लोगों के क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ? 10 साल से MLA माननीय मंत्री जी एक खाची भी गिट्टी कहीं नहीं पड़ा है। आप सफाई प्रतिनिधि कर रहे हैं क्षेत्र का माननीय उपेंद्र तिवारी जी। आप सपा से हैं? जी आप भी सपा? हाँ सपा से। आप भी नाम पूछिए। आप भी सपा से? सपा से नहीं है, लेकिन भाजपा से बहुत हम नाराज हैं, सपा में जाएंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिनेश कुमार राजभर है। कह रहे हैं कि राजभर का, अच्छा वो राजभर की पार्टी का क्या, ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टैंड है, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं? सपा में आएंगे। मान लीजिए वो भाजपा में चले गए? भाजपा में जाएंगे तो जाएं, हम लोग जाएंगे सपा के साथ। भाजपा तो इतना देश को बेच दी कि उससे हम लोग इतना पीड़ित हो गए। इसके लिए जाएंगे आप देश के? हाँ, हम लोगों को देश बचाना है। कितना कर्जा में चला गया देश, देश की स्थिति क्या है उसको ना हम लोगों को देखना है कि देश की स्थिति क्या हो गई है। माननीय योगी जी कौन सा विकास यहाँ कर दिए 5 साल में? एक कोई ईंटा अगर जिला में बिछवाए हैं तो वो दिखा दें योगी जी। कहीं एक रोड बना है, कहीं हॉस्पिटल बना है, कहीं कॉलेज बना है, किसी को नौकरी मिली हो तो एक भी दिखा दें। यहाँ के जो मंत्री हैं, एक भी गिट्टी नहीं बिछाई गई, एक भी गिट्टी नहीं डाली गई है। हम लोगों के यहाँ न गरीबों का न लेटरिन बना है, न आवास बना है। जो आवास जिसको बनना चाहिए उसको आवास ही नहीं मिला है। ये जो बोल रहे हैं ये लोग आप भी मानते हैं? अब हम सहमत हैं। नहीं आप सच बोलिए, जो आप मन से बोलना चाहते हैं। क्या हम बोले? हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई हम अरे बताइए। सुनिए, अरे उधर सपा ही सब क्या? हाँ ये सब सपा वाले हैं? हाँ ठीक है, सरकार ठीक है, जो चला कर रहा है ठीक ही है। आएंगे योगी आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। सब सपा के हैं क्या लग रहे हैं? इसीलिए किनारे आके बोल रहे हैं क्या? नहीं, किनारे आने की बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या बोलना है। अच्छा ठीक है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से इतना जागरूक है और यहाँ बाजार में आप आते हैं ना तो कोना कोना बटा हुआ। आपको मैंने दिखाया, ऐसा नहीं है कुछ अलग पार्टी का कुछ अलग पार्टी का, यहाँ कोई निष्पक्ष नहीं है। आप बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है माहौल क्या? अभी चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में क्या होगा? योगी जी की बनेगी सरकार। योगी जी अच्छे हैं। भाजपा ही हैं आप? जी नहीं, भाजपा तो नहीं है सर हम, लेकिन उनका कार्यशैली अच्छा रहा। अभी उधर हम गए थे तो सबसे क्या मतलब है? हमसे मतलब है, हमसे पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे ना
अपना मकसद जी। बसपा का भी कुछ है? हाँ कुछ तो होगा ही। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं बलिया के फेफना बाजार में आया हूँ। फेफना एक विधानसभा सीट भी है। पिछली बार ये बहुत चर्चा में रही थी क्योंकि अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए थे। बहुत बड़े नेता थे। अभी कुछ दिन पहले वो फिर सपा में वापस आ गए, लेकिन उनको उपेंद्र तिवारी ने यहाँ से चुनाव हरा दिया था। वो योगी सरकार में पिछले 5 सालों से, जब से सरकार बनी है, वो मंत्री लगातार हैं भी। तो मैं ज़रा फेफना के लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए कि 5 साल पहले बीजेपी का जो माहौल बलिया में था वो अभी है? अभी यहाँ फेफना विधानसभा में तो नहीं है। मंत्री जी का इनसे जनता रुष्ट हो गई है। क्यों? अब जनता के मन माफी काम नहीं किए होंगे तो रुष्ट इसी वजह से। और बाकी वैसे बाकी और विधानसभा में मतलब माहौल क्या आपको लग रहा है? अभी यहाँ के माहौल हम बता रहे हैं, और बाकी जगह का हम थोड़ा माहौल बताएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार योगी जी की आएगी कि नहीं आएगी? अब पूरे उत्तर प्रदेश में के लोगों को वोट देना है। अभी यहाँ हम अरे आप अपना अंदाजा तो बताओ। अभी तो मान लीजिए आना चाहिए योगी जी की सरकार। कौन लोग योगी जी की तरफ है, कौन लोग दूसरे तरफ है? अभी मान लीजिए योगी जी के पक्ष में मान लीजिए कि बहुत लोग हैं। कौन कौन? अब जो व्यक्तिगत योगी जी के पक्ष में तो माने सभी लोग हैं, केवल सब यादव समाज और हरिजन समाज को छोड़ करके, और बाकी लोग योगी जी के पक्ष में हैं। अब और विधानसभा में कौन जीतेगा हारेगा अभी हम थोड़े नहीं कुछ बता सकते हैं। आप बताइए। फेफना विधानसभा में उपेंद्र तिवारी मंत्री हैं। इस बार ये सीट उपेंद्र तिवारी नहीं निकाल पाए। कौन निकालेगा? अंबिका चौधरी। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार से। तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है? वो जैसा काम कर रहे हैं वैसा पाएंगे। जी सर, मैं फेफना विधानसभा से मोहम्मद खालिद में बोल रहा हूँ। आज माहौल क्या है, आप चैनल से हैं, मैं अच्छी तरह से आपको जानता हूँ और चैनल आपका हूँ। आपका जो क्वेश्चन हमसे कहिए, मैं जवाब दूँ। वो छोड़िए, सवाल जब आप देखते ही हैं तो आपको मालूम है हम पूछते क्या है। जी सर बोलिए। माहौल क्या है? माहौल तो ठीक ही है, लेकिन हम लोगों के जो फेफना विधानसभा में माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं है। इसकी क्या वजह है? अब तो वजह तो हो सकती है पब्लिक की नाराज़गी, या जो सरकार में अभी है व्यवस्था के अनुरूप न चल रहा हो, पब्लिक में ज़्यादा नाराज़गी है। जो जिसकी मंशा है, जो काम करना चाहता है, जो काम सोच रहा है कि हो, वो नहीं हो रहा है। आप बताइए। हाँ सर, यहाँ तो अंबिका चौधरी का वर्चस्व अच्छा है। ये जहाँ हम खड़े हैं सपा वालों का गढ़ है क्या? वर्चस्व अच्छा है, हाँ? और सबसे मिलते जुलते भी हैं। नहीं, यहाँ सपा वाले रहते हैं क्या? सपा वाले की बात नहीं कर रहे हैं भाई, आप सपा वाले की बात मत करिए। सवाल ये नहीं, हर चट्टी पर जगह बटी रहती है, इधर सपाई, उधर बसपाई, उधर भाजपाई। हमको मालूम है। अच्छा साहब, लेकिन बात यह है कि हम एकाएक उतर जाते हैं, हमको मालूम रहता नहीं है। देखिए उनके अंदर ये है कि किसी से मिलने जुलने नहीं आते हैं। ये आप देख रहे हैं जो भी कार्य वो सपा के कार्यकाल में हुआ है। भाजपा के कार्यक्रम में एक ईंट, एक यहाँ पीछ पर एक रूरी नहीं रखी गई है। और नौ विश्वास है, सुनिए, नौ विश्वास है। सपा का लोग नाम इसलिए ले रहे हैं कि जो भी कार्य हुआ सपा के नाम पर हुआ है। एक दिन सुनिए, एक दिन हम लोग पूरी फेफना की जनता, माननीय मंत्री जो वर्तमान मंत्री, उनको हम लोग यहीं रोके, कहे कि ये हमारा तार जो रोज आए दिन भ्रष्ट हो जा रहा है। तो ऐसा फोन किया बुझा रहा है कि यह इस क्षेत्र से उनका कोई मतलब नहीं है। ये सीएम साहब देख लीजिए, तार बहुत जरा इसको बदलवा दीजिए। तो क्यों हम लोग उनको वोट देंगे? तो क्या करें, मंत्री जी उतर के तार लेके जोड़ने लगे। सीएम को कहें एक्सीडेंट कहीं तो बोलेंगे। तो कहाँ बना? 20 दिन हुआ, क्यों नहीं बना? कैसे मंत्री, कैसा आप मंत्री, किस तरह का आपका पावर है? क्यों आपका आदेश पालन होना, आदेश का पालन होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो चलते चलते कहीं भी उतर जाता हूँ, तो ये जो बाजार का कोना जहाँ मैं आया हूँ, ये समाजवादी पार्टी वालों का है? नहीं,
इसमें कोई सबका है, ये पूरे चौराहा सबका है। ना बा ये लोग के बा कार्यालय बा समाजवादी वालों है ना? हम तो भाजपा ही हैं। तो बस तो आप अपना बात बताइए। मैं क्यों उनको बोले दीजिए, आप बोले। बोलेंगे ही, उनका रोकने से थोड़े रुकेंगे। अरे बोलिए। मेरा अंदाज पूरे उत्तर प्रदेश का तार जो जर्जर है बदलने जा रहा है, टेंडर हो गया है। अगली सरकार में, अगली नहीं, सरकार से क्या मतलब, उसका 5 साल बीत गया। सुनिए, अगला कार्यकाल का ये 75 साल में तार और बिजली नहीं खींची गई है, पोल नहीं लगा है, उतना 4.5 साल में लगा है। अटल जी काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी काम कर दिए हैं। पहले की सरकारें 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोड बनाती थी, आज की सरकारें 32 किलोमीटर 34 किलोमीटर रोड बनाती है रोज। बना है हर जगह बांधा पर जाइए, वहाँ देखिए। अच्छा, एक बात बताइए आप इसे। सागरपाली से वहाँ तक अरे सागर सुनिए, अरे रुकिए ना, रुकिए एक मिनट। गलती बात न बतिया उधर चौड़ीकरण होता, देखल नहीं खतू ये बड़ा होता जाके देखिए। एक मिनट रुकिए जरा, इनसे बात कर ले। आप ये बताइए कि ये फेफना विधानसभा सीट से आप हैं जी। ये लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र तिवारी जो मंत्री है उनसे जनता नाखुश है, आप खुश हैं? हम तो खुश हैं, खुश। काम किया उन्होंने? काम बहुत किए हैं। काम का सर्वे निकलवा करके देख लिया जाए। पब्लिक यहाँ ये काम बता दीजिए। कई चंद्रशेखर जी लोग मर गए कहते कहते कि चितबड़ा गांव पुलिया बनेगी। 350 प्रधानों से दस्तखत करा करके ले गए, नहीं बनी। और उपेंद्र तिवारी ने पुलिया का यहाँ शिलान्यास कर दिया है। पुलिया का वहाँ सामान गिर गया है, काम चालू हो गया है। कम से कम 6 पुलिया बन रही है। अच्छा, एक दूसरी बात बताइए। ये तो बात, चूंकि मैं बलिया में आया हूँ तो आप चंद्रशेखर जी का नाम ले लिए। देश के 2 बड़े समाजवादी नेता जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर जी यहाँ से हुए। ये चंद्रशेखर जी के बेटे जिस तरह से समाजवादी छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो उनका क्या हिसाब किताब कोई माहौल है कुछ? उनका हिसाब किताब ठीक है कुल मिला के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।